राम सीताराम 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 सीताराम। और देखिए धीरे धीरे समय बीतता गया, यादव कुल के बड़ा भारी अहंकार आ गया और दुर्वासा ऋषि वहां द्वारिकाधीश के एक बगीचे में गए थे और संत थे, और उन्होंने क्या किया कि अपने ही एक यादव के पेट में कढ़ाई बांध दिया, ऊपर से साड़ी ब्लाउज पहना दिया और दुर्वासा जी से पूछा कि महाराज इसके पेट में लड़की है या लड़का है? तो दुर्वासा जी ने कहा इसके पेट में यादव का काल है, इसके पेट में यादव का काल है। और उस कड़ाही को घिस करके फेंक दिया समुद्र में। उसका जो है क्या हुआ, गोंद बन गया और थोड़ा सा बच गया जो कि एक मछली ने ले लिया था। और उसको एक बहेलिया ने बाण बना लिया। और वो कौन व्याध है कि त्रेता युग में वही बाली था और इधर व्याध हुआ। और वो जितने यादव थे सब खेल खेल में खेल करते करते वो उनको मारते हैं, वो उनको मारते हैं, यादव कुल का संहार कर देते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। और आगे वो सर्प जो कि श्राप हो गया था कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग महाराज परीक्षित जी को काटेगा। अब तक्षक चल देता है और धनवंतर वैद्य जी जा रहे हैं कहा, राजा परीक्षित के यहाँ बचाने के लिए निमंत्रण पत्र गया था। और सर्प ने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? ये भी एक इंसान का रूप धारण कर लिया। कहा मैं जा रहा हूँ महाराज राजा परीक्षित को बचाने के लिए, आज उनको सर्प काटेगा। तो इन्होंने कहा देखिए महाराज मैं ही सर्प हूँ और इस वृक्ष को इसके ऊपर एक लकड़ी काट रहा है मनुष्य, और हरा भरा वृक्ष है, अभी काटेंगे ये जल करके राख हो जाएगा। अगर आप में शक्ति है तो आप बचा लीजिए। और जा करके तक्षक नाग ने जैसे काटा वो हरा भरा बिरवा वास्तव में जल करके राख हो गया। अब कहा महाराज बचाओ, और पहले ही कहा था इसके नीचे अमूल्य धन है, इसको ले जा करके इस धन को ले जाओ और वहां मत जाओ। लेकिन वो कहाँ मानने वाले। और अब वहां पे तक्षक ने सोचा कि ये बचा लेंगे। वास्तव में उन्होंने जड़ी बूटी दवा किया या झाड़ फूंक किया, पेड़ हरा भरा वैसे हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आगे जब फिर चल देते हैं धन्वंतर जी, सर्प ने सोचा कि ये तो बचा लेंगे, सोने का छड़ी बन करके वह तक्षक आगे लेट जाता है। धन्वंतर वैद्य ने सोचा कि ये कोई सोने की छड़ी है, बहुत सुंदर था, उठा करके और झोले टांग लिया। देखिए पीछे पीठ में उस सर्प ने ढस लिया। वहीं पर धन्वंतर वैद्य का काम तमाम हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। और आगे बढ़ता है वो सर्प, तो बगीचे में जाता है और जहां से माले फूल तोड़ता था, बड़े फूल में बैठ जाता है कीड़े का रूप धारण करके। और महाराज जी ने क्या व्यवस्था किया था कि देखिए चारों तरफ दूध का नांदा बड़े बड़े, और इत्र छिड़कवाया, फूल चढ़वाया चारों तरफ। झाड़ने वाले वैद्य को भी बुलाया गया था, लेकिन उसी बीच में और ये जब माले लेकर गया, बड़े फूल को दिया, इसी नाक में सर्प ने डस लिया। और जब चला आगे, सब लोगों ने देखा। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुन करके महाराज परीक्षित, तो इनका शरीर था ये पहले ही देवताओं में मिल गई थी, और वो स्थान मिला, वो स्थान जो कि किसी को मिलता नहीं है। देखिए जिसके घर में झगड़ा होता हो, कंटक हो, माता पिता से न पटता हो, और बाप पुत्र से बैर रहता हो, यानी घर में किसी से न पटता हो, लड़ाई झगड़ा हुआ करता हो, काम रुका हुआ हो, जैसे 10 कमाओ तो 15 का खर्चा, कोई रोगी से रोग से परेशान है, कोई डॉक्टर को पैसा देता है, इधर उधर पैसा बहुत देना पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों का खेत भी बिक जाता है दवा में। समझ लो कि उनके यहाँ पितृदोष है। पितृदोष निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। उस घर में शांति हो जाती है, शांति का वातावरण बन जाता है। और कोई नदी में डूब गया हो, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। और जब उनके घर में भागवत कथा होगी तो वो स्वर्ग को जाएगा, अपने पुत्र को, पौत्र को, अपने घर वालों को आशीर्वाद देता हो। और कोई अगर वृक्ष से गिर करके इसकी दंड यानी खत्म मर गया हो, और या गाड़ी मोटर से खत्म हो गया हो, या कोई जहर खा करके मर गया हो, या किसी को सर्प डस लिया हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाओ, पाठ करवाओ, पूजा कथा सुनो, तो उनकी मुक्ति मिल जाती है। और जब मुक्ति नहीं होती है, देखिए आज भी पूर्वजों का जब मुक्ति नहीं होती है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। और जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं हुआ, उनके पितृ जो है
वो आशीर्वाद नहीं देते हैं, यानी श्राप देते हैं। क्योंकि मैं इधर उधर भटक रहा हूं, मैं नर्क में पड़ा हूं, और हमारे पुत्र पौत्र औलाद श्रीमद् भागवत कथा नहीं कराते हैं, सुनते नहीं हैं। तो ये भागवत से अर्थ धर्म काम मोक्ष जैसे संकल्प किया जाए, तो भागवत महापुराण है। कहते हैं 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं हुआ, समझ लो कि जिंदगी बेकार है। कितना कमाओ, कितना कमाओ, लेकिन कुछ बचेगा नहीं, कुछ बनने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि माला आला भाला। माला क्या है? माला वाले का साथ करो, और माला जपाओ, जप कराओ, घर में स्वयं जप करो, ठाकुर जी का भोग लगाओ, ठाकुर जी को नैवेद्य चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल दो। ओम नमो भगवते